प्रणाम, नमस्कार। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अपनी ही कहानी सुनकर बहुत आनंद आता है। हर कोई अपनी ही कहानी सुनकर आनंदित होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग यूट्यूब पर बनाए जाते हैं। वही तो घर घर की कहानी है, उसे देखते हैं, आनंदित होते हैं। या फिल्म बनाई जाती है, नाटक बनाए जाते हैं, वो अपनी ही कहानी है और बहुत ही आनंद आता है। मतलब अपने को ही देखने में काफ़ी आनंद आता है, क्योंकि जो दूसरा कर रहा होता वही हम कर रहे होते हैं, हम भी वही कर रहे होते हैं। तो दूसरे को देखकर हमें आनंद आता है, क्योंकि हम भी वही कर रहे होते हैं। तो बहुत ही आनंद आता है, चाहे फिल्में हो, नाटक हो, ब्लॉग हो, कुछ भी हो। क्योंकि अपना जो कर रहे तो नहीं दिखता, दूसरा जो कर रहा होता वो पर्दे पे आ जाता है, तो वही चीज़ दिखता है जो हम भी कर रहे, वैसे ही कर रहे होते हैं। तो बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। तो अपनी ही कहानी होती है। इसी में अध्यात्म ही अपनी ही कहानी है, वह उससे भी आगे की अपनी कहानी है। फिल्म, नाटक, ब्लॉग में ये बाहरी थोड़ी कहानी दिखाई जाती है अपनी। और अध्यात्म में पूरा अपनत्व, अपनापन, ये सब अपनेपन है, वो प्रकट होता है। तो अध्यात्म भी अपनी कहानी है कि और अपनी आध्यात्मिक कहानी सुनने में भी रुचि है। तो काफ़ी लोगों को अध्यात्म की कहानी सुनने में भी रुचि आती है। तो भाई हम भी आध्यात्मिक कहानी कहते हैं। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, और जो चीज़ें निर्मित हो रही होगी मतलब वो भी स्थिर नहीं होंगी, क्योंकि उनका प्रकटीकरण गतिमान से ही होता, तो वो भी गतिमान ही होती है। और गतिमान में ही गतिमान, यानी गतिमान को भी गतिमान और गतिमान के अंदर गतिमान। जैसे पूरा ब्रह्मांड ही गतिमान है, आकाश गंगाएं गतिमान है, चांद तारे गतिमान है, पृथ्वियाँ गतिमान है। ऐसी लाखों हजारों पृथ्वियाँ होगी, राउंड लगा रही हैं। अब पृथ्वी के निवासी वो भी गतिमान है, और निवासियों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो भी गतिमान, वायरस, बैक्टीरिया, वो भी गतिमान है। और जो हम बोल रहे हैं वो ऊर्जा, वो भी गतिमान। तो यहाँ कुछ स्थिर है ही नहीं, ना कुछ स्थिर रहने वाला है। अब इसी को जान लेना, इसी को समझ लेना कि हर चीज़ गतिमान है। अब इसी को देखते रहना, गतिमान में भी कुछ स्थिर है, वो है देखने वाला। वो देख ही रहा है, वही गतिमान है, वही देख रहा है। हैं दोनों एक ही रूप। मतलब जितनी चीज़ें गतिमान प्रकट हुई हैं वो गतिहीन से ही प्रकट हुई हैं। तो उसको आप भी अनुभव करेंगे कि आपके चीज़ कोई अंदर स्थिर है, वो गतिमान नहीं है, वो हर चीज़ देख रही है, और उसी से हर चीज़ प्रकट भी हो रही है। तो उसी भी स्थिर हो जाए। तो ये आत्मानंद, अध्यात्म का आनंद हो गया। उसी में स्थिर होना कि जो गतिमान नहीं है, आनंदित हो जाइए। ये हमारी परम कहानी हो गई। तो वही परम कहानी पर गौर कीजिए, और अपने अंदर जो स्थिर है उसे देखिए, उसे अनुभव कीजिए, आंखें बंद करके कि
आपके अंदर विचार चल रहे हैं, सब कुछ को देखने वाला कौन है? आप चलते हुए, स्वाद लेते हुए, आपको महसूस जो हो रहा है, हवा, सर्दी, गर्मी, उसको महसूस करने वाला कौन? कोई है? वो स्थिर है। मतलब हर चीज़ गतिमान है, गतिमान में भी कुछ स्थिर है। तो भैया उसी में स्थिर हो जाएं और आनंद लें। नमस्कार।